दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनवरी 2021 में गूगल और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा साथ में जो लोकल पुलिस है उन सब ने मिलकर गूगल प्ले स्टोर से बहुत सारी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन थी उनको बैन किया था। लोगों ने कंप्लेन किया था और उसके बाद जितनी भी ये लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन थी जो लोगों को हरास कर रही थी, उनका डाटा लीक कर रही थी, तो लगभग 200 से ज्यादा लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन बैन हुई थी। और हाल में ही गूगल और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिलकर अभी भी जो और दूसरी जो इलीगल लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन है जो लोगों का डाटा ब्रीच कर रही है उन सबको बैन करने जा रहा है। गूगल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और ऑफिशियल जो उनका डेवलपर ऐप है उसके ऊपर पूरी जो इंफॉर्मेशन है शेयर कर दिया, जिसमें गूगल ने क्लियर कर दिया कि जो ये 7 कंडीशन है, इन 7 कंडीशनों को जो भी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन है या जो जितने भी लोन प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है वो उन जितने भी ये 7 रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करेगा, वही गूगल के ऊपर टिक पाएगा। नहीं तो जितनी भी और बची हुई लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन है वो बैन कर दी जाएंगी और बैन हो जाएंगी। तो दोस्तों आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपने कौन सी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन से लोन लिया है, कितना लिया है, और आगे हम ये भी बताएंगे कि क्या वो लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन बैन हो सकती है या नहीं। दोस्तों 28 जुलाई 2021 को गूगल प्लेटफॉर्म के ऊपर उनकी पॉलिसी आ रखी है जो मेनली 7 है, उन्हीं को फॉलो करके ही कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर टिक सकती है, जिसमें गूगल ने अनाउंस किया है कि सबसे पहले जो भी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन है उसको जो उसका लोन एप्लीकेशन डिक्लेरेशन है, साथ में जो वो लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है या नहीं है, क्या उसको आरबीआई से लाइसेंस मिला है या नहीं मिला, ये जो दोनों डॉक्यूमेंट है गूगल को देना पड़ेगा। आरबीआई का लाइसेंस की उसको मिला है और साथ में जो उसका लोन एप्लीकेशन डिक्लेरेशन है, जब ये दोनों चीज देगी गूगल उस एप्लीकेशन के दोनों ये फॉर्म है उनको पूरी तरह से रिव्यू करेगा और उसी के बाद उनको गूगल प्ले स्टोर पर रहने की या गूगल प्ले स्टोर पर जो अपना डाटा है रखने की अनुमति दी जाएगी। सेकंड में गूगल ने कहा कि जो लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन है उनको पूरी तरह से डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भैया आप लोग जो लोन दे रहे हैं लोन का मिनिमम अमाउंट कितना है, कितने रुपए तक आप लोन दे रहे हैं। अगर कोई लोन लेता है तो वो लोन अमाउंट का जो रीपेमेंट टाइम है, कितना रीपेमेंट टाइम है, ऐसा तो नहीं कि 10 दिन है 15 दिन है। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो 10-10 15 दिन के लोन अमाउंट देते हैं कि 15 दिन में चुका दीजिए, तो ऐसी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन नहीं रहेंगी। उनको अपना पूरा जो डाटा है, रीपेमेंट टाइम है, लोन का अमाउंट है, वो गूगल को देना पड़ेगा, उसके बाद ही गूगल उसको रिव्यू करेगी। गूगल ने थर्ड कंडीशन रखा कि जो एप्लीकेशन है उनको अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी शो करना पड़ेगा कि भैया कितने लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हो। ऐसा तो नहीं कि 30% 40% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर आप लोन दे रहे हो, और जब लोन लेते हैं उसकी आप कितनी फीस ले रहे हो वो भी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। और ये पूरा जितना मैटर है आपको अपने एप्लीकेशन में शो भी करना पड़ेगा कि रीपेमेंट टाइम कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, फीस कितनी है। ऐसा नहीं कि बोरोवर को अभी लोन दे दिया और उसके बाद उसके ऊपर बहुत ज्यादा पेनल्टी चार्ज लगा रहे हो और फीस भी वसूल रहे हो। इन सभी को फॉलो करना पड़ेगा, तभी गूगल पर आप रह पाओगे। नेक्स्ट में दोस्तों जो फोर्थ है उसमें गूगल ने कहा है कि जो एप्लीकेशन है उसको अपनी एक प्राइवेसी पॉलिसी है वो भी बनानी पड़ेगी, ताकि बरोबर को पूरा जो डाटा है उसकी इंफॉर्मेशन है आगे लीक ना हो। आपको भी पता होगा कि बहुत सारे लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन अगर आप लोन रीपेमेंट नहीं करते तो आपके फैमिली परिवार मेंबर या फिर किसी दोस्त को कॉल करते हैं। इधर गूगल की दोस्तों स्ट्रिक्ट गाइडलाइन आ चुकी है कि उनको एक प्राइवेसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि बरोबर का डाटा इधर ब्रीच ना हो। उसके बाद दोस्तों फिफ्थ में गूगल ने कहा कि जो एप्लीकेशन है, जो बहुत सारी जो लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन है वो एनबीएफसी से लिंक है, तो उनको जो अपना पूरा प्रॉपर है जो डिक्लेरेशन है, पूरा का पूरा अपना मोड्स ऑफ ऑपरेंडिस है, वो किस तरह से लोन प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी एनबीएफसी जो लिंक है उसका पूरा डाटा गूगल को देना पड़ेगा, तभी वो फाइनेंस सेक्टर में गूगल के प्लेटफॉर्म पर टिक पाएंगे, नहीं तो गूगल उनको डिलीट कर देगा। तो गूगल ने जो छठा पॉइंट रखा है कि जो लोन रीपेमेंट टाइम है कम से कम आपका 60 दिन होना चाहिए। बहुत सारे लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, महीने तक का लोन प्रोवाइड कर रही है। तो गूगल ने अपने डेवलपर ऐप पर क्लियर कर दिया कि जो उसका लोन रीपेमेंट टाइम है वो कम से कम 60 दिन का होना चाहिए। कस्टमर को 60 दिन तक ही रीपेमेंट का कम से कम ये टाइम अगर देंगे तभी वो गूगल पर रह पाएगी। तो दोस्तों जो ये 6 कंडीशन है, अगर कोई भी कंपनी है या कोई एनबीएफसी है या फिर लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन है तभी वो गूगल प्लेटफॉर्म पर रह सकती है। और गूगल ने क्लियर कर दिया कि भैया 15 सितंबर 2021 तक आपको ये जितनी कंडीशन है फुलफिल करनी पड़ेंगी। आपको ही पता होगा कि जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी मास्टर कार्ड है उसको बैन कर दिया कि मास्टर कार्ड नेक्स्ट कोई भी जो कार्ड है वो लॉन्च नहीं करेगा, पुराने चलेंगे। तो लेकिन गूगल ने क्लियर कर दिया कि भैया कि आप जब ये 7 कंडीशन है इनको फॉलो करेंगे 15 सितंबर तक,
तभी आप गूगल पर रह सकते हो, नहीं तो उसके बाद गूगल से हटा दिए जाओगे। और अब बात आती है दोस्तों कि क्या जो लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन गूगल से हट जाएगी, क्या हमें उसका पेमेंट करना है या नहीं करना। देखिए दोस्तों, ये जो गूगल और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और साथ में जो लोकल बॉडीज हैं, उन सभी ने मिलकर ये जो अपने रूल है एप्लीकेबल किए हैं स्पेशली इंडिया के लिए गूगल ने। तो इसके लिए अगर जो लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन इसको फॉलो कर रही है वो गूगल पर रह पाएगी, और अगर वो डिलीट हो जाती है या ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है गूगल प्ले स्टोर से, तो उसका लोन रीपेमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो वो जितने लो हैं उसका वायलेशन कर रही है। और अगर इस तरह की कोई एप्लीकेशन डिलीट हो चुकी है या आगे डिलीट होगी 15 सितंबर 2021 तक, आइडिया है कि 1200 लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन है बैन हो जाएंगी, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो फुलफिल ही नहीं कर पाएगी। तो उनका लोन का जो रीपेमेंट है आपको करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, गूगल की तरफ से अच्छी पहल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर जो ये ज्वाइंट वेंचर बोल सकते हो इसको, गूगल अभी करना जा रहा है, और लास्ट डेट इसकी 15 सितंबर 2021 रखी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी है तो लगी है तो लाइक कीजिएगा, कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से फाइनेंशियल टॉपिक पर नॉलेज पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।